नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। वृश्चिक राशि पर एक विशेष चर्चा, और वो इस बात को लेकर है कि वृश्चिक राशि के स्वामी का इस समय जो परिवर्तन हुआ है, और वो एक नए लुक में, नए फॉर्म में और नए एक्शन में आए हैं मंगल देव। कारण क्या है कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल चेंज हो जाए और उसकी नए इम्पैक्ट और नया इफेक्ट, नया प्रभाव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सृष्टि के अंदर वृश्चिक राशि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राशि है, क्योंकि इसकी जो है स्थिरता, स्टेबिलिटी, स्थिर राशि है ये। तो ऐसे समय पर जब शनि और मंगल के प्रभाव सीधे 180 डिग्री हो रहे हों, और ऐसी पोजीशन में जब बृहस्पति भी अतिचारी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड से युक्त है बृहस्पति, और इसके जो एक्शन है, रिएक्शन है, और वृश्चिक के लिए क्या हो सकते हैं, साथ ही साथ सूर्य का जो बदलाव है वो आपके लिए अगस्त माह में क्या नए इफेक्ट लाएगा, ये सारी हेडलाइंस हैं। किसके लिए? वृश्चिक राशि के लिए। यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है वृश्चिक राशि, चुनौतीपूर्ण समय, मंगल और शनि का प्रभाव। ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल, और ये यहाँ आ चुके हैं, और इनका जो कार्यकाल होगा वो होगा 13 सितंबर 2025 तक। अब ध्यान देने की बात यह कि जब मंगल यहाँ आए हैं इनकम हाउस में, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक पक्ष ये कहता है कि मंगल जब लाभ स्थान में आ रहे हैं तो लाभ ही लाभ देंगे। लाभ स्थान ही उसका नाम है, इनकम हाउस, रिसोर्सेज ऑफ इनकम। प्रभाव भी बढ़ता है, यानी कि आपका जो प्रभाव है, यानी कि आपकी जो छवि है, आपकी आभा मंडल, आपकी कांति, आपकी लोगों के ऊपर जो छाप है वो बहुत अच्छी चलेगी 13 सितंबर तक। लेकिन अब इसकी जो दृष्टि है, इसको आप कहाँ छुपाओगे? 180 अंश पर शनि मंगल, तो मंगल यहाँ जो शत्रु राशि में बैठ करके, यहाँ पर शनि है। शनि संतान भाव है, ये आपकी एजुकेशन भी है, आपकी संतान भी है, ये दूरदर्शिता भी है। भविष्य में आपकी पाइपलाइन में अटके हुए जो कार्य हैं, यानी कि भविष्य में इसको बोलते हैं प्री तैयारी, एक तरह से प्री प्लान। जो योजनाएं आप बना रहे हैं, उनका जो विचार आता है आपके मन के अंदर, वो ये भाव तय करता है। ऐसे समय में जो योजनाओं को छिन्न भिन्न करने की जो योजनाएं हैं, वो इन दोनों के ग्रहों के द्वारा छिन्न भिन्न हो सकती हैं, तथा संतान के स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पढ़ाई से, कैरियर से रिलेटेड, जो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ समस्याएं आ सकती हैं, या आप वृश्चिक राशि वाले हैं, आपके जो बच्चे जब पढ़ रहे हैं उनके बच्चों की, अर्थात आपके वृश्चिक राशि वालों के बच्चों से रिलेटेड। अगर आप स्टूडेंट हैं स्वयं, तो आपकी खुद की। ये दो समस्याएं अभी 13 सितंबर तक पीछा छोड़ने वाली नहीं है। कुछ ना कुछ एरर है इसमें, या आपके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, यानी कि ग्रहों के द्वारा, या ये शब्द आया चुनौतीपूर्ण, तो चुनौती है आपके लिए, सीधी सीधी बात है। और ये एक नया, हम जिस बात से डर करके आपको बताना चाहते हैं, ये जो भाव है पंचम, इस पंचम भाव के स्वामी की पोजीशन को देखना है। ये अष्टम भाव में अतिचारी है। यहाँ इसका स्वामी, 3 का स्वामी बृहस्पति बुध है, और वो बुध नेक्स्ट हाउस में है। लेकिन जो पंचम भाव का लॉर्ड है बृहस्पति, उसकी पोजीशन अतिचारी होकर के शत्रु राशि में और शत्रु के साथ है।
बृहस्पति के साथ उनका जो शुक्र है प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, ये दोनों की कंपटीशन चलता है। ये भी राजा हैं, मतलब देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और दैत्यों के गुरु हैं शुक्र। तो अहम का टकराव है, अहम की लड़ाई है, लेकिन दोनों एक साथ बैठे हैं। और प्लेटफॉर्म किसका है? बुध का, ज्ञान का। बुध युवराज भी है, ज्ञान भी है, शक्ति भी है, ऊर्जा भी है और स्फूर्ति है। इन दोनों का यहाँ अभी इन्हें पड़ाव है, इनका यहाँ पर अभी हिलने वाले नहीं है जल्दी से। शुक्र तो अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं 20 अगस्त को, परंतु बृहस्पति देव अभी भी 18 अक्टूबर तक यही रहेंगे। उसके बाद कुछ समय के लिए आपके भाग्य स्थान में आएंगे। अतिचारी होने के दौरान ये भव्य अतिथि का सत्कार होगा यहाँ पर। और उस समय वृश्चिक के लिए जो पोजीशन बनेगी वो बड़ी अद्वितीय होगी, लेकिन उसकी चर्चा अभी से करना बेकार है। लेकिन मैंने सिर्फ मेंशन किया आपको, यहाँ जो भाव है बृहस्पति जब आएंगे तब उनकी दृष्टि बहुत ही विचित्र होगी। कैसे? इस भाव को बहुत मजबूती देंगे, आपके भाग्य को उन्नति देने वाले होंगे। आपके लगन को देखेंगे, राशि को, बहुत अच्छा योग बनेगा। आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान से जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं, बुद्धि विद्या का कारक ये भाव है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि अच्छा परिणाम देगी। एक नई चीज जिसको अभी हमने वर्णन नहीं किया, यहाँ बैठ करके बृहस्पति देव अपनी नीच राशि मकर राशि पर भी दृष्टि डालेंगे। यहाँ पर उसके एक्शन रिएक्शन कुछ अलग होंगे। उस समय मंगल की स्थिति भी अलग स्थान पर होगी। फिलहाल जो ये मंगल ग्रह है, इस मंगल ग्रह की पोजीशन सप्तम भाव पर, अष्टम पर अच्छा प्रभाव नहीं दे रही। यानी कि यहाँ से सप्तम, आपका जो पांचवा भाव है ये सप्तम है मंगल का और ये अष्टम है। शत्रुओं का तो विनाश करता है, आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को समाप्त भी करता है। और नई चीज सुनोगे तो और आनंद आएगा आपको। ये जो मंगल ग्रह है ये आपके धन स्थान पर, धन, कुटुंब, वाणी, तीन चीज का प्रतीक माना गया है। और मंगल यहाँ पर उच्चाभिलाषी कहा गया है, उच्च का की अभिलाषा। तो यहाँ प्रफुल्लित होते हैं। मंगल यहाँ आने के बाद प्रफुल्लित क्यों होंगे? क्योंकि ये मित्र भाव भी है, उच्चाभिलाषी भी है। ये उच्च की अभिलाषा करते हैं इधर जाने के लिए, क्योंकि अब उस समय डबल खुशी होगी आपके लिए। शुक्र और बृहस्पति दोनों दृष्टि नहीं डालेंगे उस समय। ये बृहस्पति यहाँ पर जब दृष्टिपात करते हैं और उस समय उच्चाभिलाषी मंगल हो, तो यानी कि ये जो पोजीशन है आज चल रही है। इसलिए बस एक चीज ध्यान रखना है, आपके मुखारविंद से, मुख से जो शब्द आप बोलते हैं उनको चूज करना, अच्छी तरह सेलेक्ट करके, सोच समझ के, तोल करके बोलना है। जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम आपके प्रति एक अलग परसेप्शन बन सकता है समाज के लिए, या समाज आपको अच्छा नहीं समझेगा, क्योंकि आपकी वाणी से निकले हुए शब्द कई रिश्तों को खराब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चर्चा अभी हम जिसको करना बाकी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये दशम भाव है, यहाँ पर मंगल और यहाँ सूर्य। सूर्य और मंगल के मध्य भाग में केतु पाप कर्तरी योग बना करके आपके सम्मान को धक्का पहुंचाने का प्रयास करता है। तथा आपका ये स्थान है, आपकी नौकरी भी है, प्रतिष्ठा भी है, व्यापार भी है, आपके पिता का स्थान भी है। एंसिस्टर्स जो आपके दादा, परदादा, नाना, नानी जो है वो उनका स्थान है, जो बड़े हैं। अब यहां देखेंगे आप कि इस भाव का स्वामी यहां से बैक, यानी कि जो भी भाव उस मूल त्रिकोण राशि से 12वें होगा,
तो वो हानिकारक है। यानी कि आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, इंक्रीमेंट, प्रमोशन आदि जितने भी रुकाम हैं, अभी कुछ उन पर बैन लगा हुआ है ड्यू टू इस केतु के और सूर्य के कारण। बदलाव चाहता है ये केतु, जो है डिटैचमेंट का कारक माना गया है संसार में। ये आपको बदलने के लिए बोल रहा है कि नौकरी चेंज करो या स्थान चेंज करो, अथवा आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर हो सकता है। बी केयरफुल। अब नया समाचार ये है कि हमने ये बात तो बताई कि ये कष्टकारक है स्थान, लेकिन इसकी रेमेडी एक और नई चीज है। ये सूर्य जब यहाँ पर आएंगे 16 और 17 तारीख की रात को, मध्य रात्रि के बाद 12 बजे के बाद 3:58 पर उनका बदलाव यहाँ होगा सूर्य का। जैसे ही ये बदलाव होगा, आपके अंदर कई हजार हाथियों का बल जैसे होता है, उतना बल आपके अंदर आएगा। अकेला सूर्य इस सृष्टि को जो संभालता है, वो जब वृश्चिक राशि के 10वें भाव में आएंगे तो आपको मान सम्मान, तरक्की, प्रमोशन, जायदाद सब प्रकार से संपन्न करने के लिए अकेले सूर्य का साथ काफी है। अब लेकिन यहाँ ध्यान देने की योग्य बात है कि अकेला सूर्य अलग फल देता है, केतु के साथ मिलकर के अलग फल देता है। इसलिए 2-3 उपाय मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, सूर्य की उपासना करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और साथ ही साथ शुक्र जो है और ये बृहस्पति आपके धन स्थान में हैं, दृष्टि डालते हैं धन, कुटुंब, वाणी। तो सूर्य की उपासना के साथ साथ अगर आप धन वृद्धि चाहते हैं घर में, तो भगवान शिव की और हनुमान जी की उपासना निरंतर करते रहें। साथ ही साथ ऐसे लोगों को अपने मन को शांत करने के लिए, अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए, अच्छे के लिए आपको मोती रत्न धारण करना चाहिए। और चतुर्थ भाव में जो राहु है, वो अपनी माता के स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए आप अगर माता की सेवा में लगे हुए हैं, वो बहुत भाग्यशाली हैं जिनकी माता है और वो उनकी सेवा करते हों। बहुत लोग बड़े मिस करते हैं, विदेशों में रह रहे हैं, माता पिता साथ में नहीं, उनको लगता है कि हम अपनी माँ की सेवा कैसे करें। तो कुछ लोग अपनी माता जी की घुटने में दर्द है, गर्दन में है, तो फिजियोथेरापी कराते हैं, ऑनलाइन बात करते हैं, पैसा भी भेजते हैं इंडिया में। तो ऐसे भी अगर जिनके साथ में माँ है तो वो बहुत भाग्यशाली है। एक फिल्म में वो बताता है, जो हीरो है बोलता है तेरे पास क्या है, मेरे पास कोठी बंगला है, तेरे पास क्या है? उसने कहा कि मेरे पास माँ है। तो माँ का सुख जिसके साथ है वो बहुत अच्छी बात है। और ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा जब नीच राशि में होता है तो माता का स्वास्थ्य खराब होता है या आपका मन अशांत रहता है, मन स्टेबल नहीं रहता। इसलिए 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आपको मेडिटेशन करने का परामर्श दिया जाता है। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं पहले से, उनको ये लाभ जरूर हो रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।